इतनी महिलाएं कि आप लोग साथ आई हैं क्या? ओह, कितने लोग? हम लोग 20 लोग हैं। अरे वाह, तो ये महिलाओं का कोई संगठन है आपका? किटी पार्टी का ग्रुप है कोई? हम लोग जागोरी ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया है। तो आज आप सारी महिलाएं आई हैं, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हो गया एक तो। कैसी लगी मैम फिल्म? फिल्म अच्छी थी। किस सीन में ऐसा लगा कि उठ के बस सीटी वीटी मार दे? हर सीन में लग रहा था। और किस सीन में लगा कि बस अब आंसू रुक नहीं रहे? ऑनेस्टली मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें सावित्रीबाई फुले एक आदमी को थप्पड़ मारती हैं। वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा कि जो और वो उनकी बदौलत में नहीं, वो एम्पावरमेंट उनकी वजह से नहीं आई है, वो उनके एजुकेशन की वजह से आई है और जैसा सपोर्ट ज्योति बराव ने उनको किया उस वजह से आई है। तो फर्स्ट हाफ की मूवी में वो कैसे दिखाती हैं कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं और सेकेंड हाफ की मूवी में कितने अच्छे से दिखाया जाता है कि कैसे वो जवाब भी देती है, वो जवाब भी दे रही है, वो थप्पड़ भी मार रही है और वो लोग उससे डर भी रहे हैं। एक वक्त में जब ब्राह्मणों के सवाल का जवाब ज्योतिबा देते थे, अब सेकेंड हाफ की मूवी में सावित्रीबाई फुले को वो आगे करते हैं कि तुम जवाब दो। मैं भी अगर ये मूवी देखने आ रही हूँ, मैं तो नहीं हूँ ना उस समाज की, फिर भी हम लोग उस समाज को देखने आ रहे हैं क्योंकि नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पे एक थिएटर है जिससे लोग फिल्म देख कर आ रहे हैं। फूले फिल्म की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि तीसरा हफ्ता है, लगातार फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं कि लगातार तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की जो स्क्रीन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, शोज़ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ लोग लगातार इस फिल्म को देख रहे हैं। इस वजह से तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म धीमी लेकिन अपनी रफ्तार में बनी हुई है। तो हमारे साथ यहाँ अपेक्षा है जो आज फिल्म देखने आई हैं, बनवारी लाल जी हैं, वो भी ये फिल्म देखने आए हैं। अपेक्षा, सबसे पहले तो काफ़ी देर हो गई, तीसरा हफ्ता है, फिल्म हालांकि पर्दों पर टिकी हुई है, पर आप इतनी देर से क्यों आई? दिक्कत ये है ना कि स्टूडेंट हूँ, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में, एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, बट आई वांटेड कि मैं अपना टाइम निकालूँ ऐसी मूवी देखने के लिए क्योंकि मुश्किलों से हमारी मूवीज़ आती हैं, थिएटर्स मिलते हैं उनको, तो मौका मिला मुझे आज देखने का और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी ज़्यादा देर कर दी मैंने और पहले देख लेना चाहिए था। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड। जो रिव्यूज़ मुझे मिले थे, जो चीज़ें मैंने देखी थी, उस हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है, इमोशनल है। कई सीन्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत इमोशनल भी हो जाते हो एंड व्हेन यू सी द रिफॉर्म दैट मेड बाय ज्योतिबा फुले एंड स्पेशली सावित्रीबाई फुले, तो वो देख के एक इंस्पिरेशन हम लोगों को भी मिलती है कि स्पेशली फॉर वुमेन्स, मेरी जैसी लड़कियां जो आज यहाँ पे आई हैं, कि कैसे हम लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए और आज हम लोग भी पढ़ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि मेरे टेस्ट चल रहे हैं, ये सब उनकी वजह से है कि आज हम लोग इतना एंगेज हो गए हैं स्टडी के टुवर्ड्स। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप स्टूडेंट हैं और भी लोग आ रहे हैं, मैम बात करना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म? It was good, wonderful. What was the thing जो सबसे अच्छी? I think because of these people we are in this phase today and we are so much of educated. Would you like to tell your name? Nidhi, my name is Nidhi. Okay, thank you निधि। कैसी लगी मैम? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी। सबसे बढ़िया क्या लगा? देखो, सावित्रीबाई फुले जैसे जो चरित्र हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाना, बिल्कुल इतनी गहराई और इतनी संवेदनशीलता से इसको पेश किया है मुद्दे को। ये इतनी महिलाएं कि आप लोग साथ आई हैं क्या? ओह, कितने लोग? हम लोग 20 लोग हैं। अरे वाह, तो ये महिलाओं का कोई संगठन है आपका? किटी पार्टी का ग्रुप है कोई? हम लोग जागोरी ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया है। तो आज आप सारी महिलाएं आई हैं, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हो गया एक तो। कैसी लगी मैम फिल्म? फिल्म अच्छी थी और इसमें जो उस समय पे जो हमारा जो इतिहास रहा है, उस समय पे जो अंग्रेज़ों की जो नीति के साथ मिला के जो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, वो बहुत अच्छे से पेश किया है। क्या कहेंगी जो महिलाएं अभी तक घरों से नहीं निकली हैं, फिल्म नहीं देखा है, उनको क्या मैसेज देंगी? यही कि घर से बाहर निकले और देखें कि किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ी लड़कियों को अपनी शिक्षा पाने के लिए। क्यों ज़रूरी है ये फिल्म देखना? ऐसा क्या है इस फिल्म में? ऐसा खास जो है वो ये है कि हम लड़कियों को चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे अपने मुद्दे रखने की बात हो, आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। आ जाइए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी क्योंकि सावित्रीबाई फुले के बारे में भी सुना था, अब देखा भी थोड़ा, वो जो अभी तक सिर्फ सुना था।
अभी हाँ पढ़ा सुना, लेकिन जो मूवी में दिखाया गया है ना, मतलब लग रहा है जैसे रियलिटी एकदम देखने को वो देख चीज़, हाँ। बहुत सारी महिलाएं इमोशनल हो जाती हैं फिल्म देखते वक्त। सबसे इमोशनल सीन आपको क्या लगा? इमोशनल सीन तो बहुत सारे थे उसमें, जैसे ज्योतिबा ने और सावित्री बाई ने इस क्रांति को जगाया और जिस वजह से हम आज इस तरीके से घूम रहे हैं, लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, आगे अपने फील्ड में बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही होती हैं, जेंट्स भी हमारे साथ आए हैं और वो भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी ये चीज़ें हैं, जो ये जाति, रिलीजन, धर्म, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं कि अब ख़त्म हो चुकी हैं, जो क्रांति जगी, मुझे लगता है वो क्रांति हमें जलाते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी ज़रूरत है उस चीज़ की। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे समाज में हैं जिनकी मानसिक सोच बहुत नीचे है और अभी भी वो ये सोचते हैं, छोटे लोग 200 साल पीछे हैं, बहुत पीछे है अभी भी। और कहीं ना कहीं शुरुआत शायद हमें अपनी ही जगह से, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में या जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ से हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, जिस तरीके का जॉनरा है फिल्मों का, उस टाइम पे इस तरीके की फिल्म आना और उसको इस तरीके का रिस्पांस मिलना, अभी भी उस तरह के रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हाँ, बिकॉज आधे से ज़्यादा थिएटर खाली था। अभी भी लोग कमर्शियल मूवी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे रेड है या जो भी मूवीज़ हैं, उसके लिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं देखने के लिए। बट मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ ज़्यादा दिखानी चाहिए, यंग जनरेशन को स्पेशली ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि इस टाइप की मूवीज़ और बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई हिस्टोरिकल फिल्म आती है इस तरह की सोशल मैसेज के साथ, या कोई इवेंट होता है, हिस्ट्री का कोई इवेंट होता है, उस पर फिल्म आती है तो टैक्स फ्री हो जाती है। इस फिल्म को 3 हफ्ते हो गए, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी स्टेट ने ये जहमत नहीं की कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सके, ताकि हर वर्ग इस फिल्म को देखे। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारे जितने भी लोग हैं, उन सबको ये मूवीज़ देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए लोगों को? एक आखिरी मैसेज इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि हम ना डेली जो हमारी लाइफ है, जो हमारा स्ट्रेस लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमें सिर्फ ऑफिस उठ के, मतलब हमें घर में उठ के काम करना है, हमें भागना है, मंडेन सी लाइफ, हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके प्रति भी हमारा कोई एक दायित्व बनता है, हमारा एक रोल, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम, आपका नाम? प्रीति। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक सीन जो आपको, मतलब आपका पर्सनल फेवरेट हो, जो आप घर लेके जा रही हैं याद दिमाग में? मेरी पूरी मूवी फेवरेट है, ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन नहीं है। मुझे सीरियसली थ्रू आउट पूरी मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत इंस्पायर होके जा रही हूँ और लिटरली एक कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी लेके जा रही हूँ कि मैं पर्सनली, इंडिविजुअली कुछ ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत इच्छा है, मुझे बहुत इच्छा होती है, और ऐसी मूवी देख के और थोड़ी सी वो होती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। यू विल श्योरली डू समडे। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी मैम? अच्छी लगी। यही है कि वो मतलब अंग्रेज की हुकूमत वाले वो बोल रहे थे कि मुझे मतलब धर्म परिवर्तन कराने का, लेकिन तो वो बोल रही थी धर्म परिवर्तन भी नहीं करना है और अपने संस्कार को लेके चलना है और महिलाओं की बगावत भी करनी है। हाँ, शिक्षा जारी रखना ताकि वो समानता बनी रहे। जो पितृसत्ता समाज है वो कहाँ महिलाओं को आगे आने देती, वो वही चला आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत आगे निकल गई है। आज तो महिलाएं पिक्चर देख रही हैं। वही तो निकल गए। आज तो महिलाएं पर्स लटका के ग्रुप में पिक्चर देखने आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ग्रुप में पहले आप लोग आए थे कोई पिक्चर देखने? हाँ, हम लोग आते रहते हैं। अरे ये एम्पावरमेंट ज्योतिबा फुले ने दिया। हाँ, वो। और नाम क्या आपका मैम? मेरा नाम हीरावती। हीरावती जी, तो फिर ये बताइए सबसे बढ़िया क्या लगा फिल्म में? ताली वाली मारी? हाँ, ताली मारी? हाँ, ताली बहुत मारी। बहुत अच्छा लगा सबसे। हमें सारे पॉइंट अच्छे लगे। क्योंकि आज जो हम बैग लेके घूम रहे हैं ना, जो लड़कियां पढ़ रही है, सोच रही है हम एकदम उस सीढ़ी पे चढ़ गए, लेकिन वो जो हकीकत जमीनी दिखाई थी, उससे आज हम जो आए हैं अपने। किस सीन में ऐसा लगा कि उठ के बस सीटी वीटी मार दे? हर सीन में लग रहा था। और किस सीन में लगा कि बस अब आंसू रुक नहीं रहे? आंसू रुक नहीं रहे, पर वो हकीकत देख के लग रहा था कि इमोशनल होने रहा था कि ये हकीकत से आज हम इस मुकाम पर है। उनकी मेहनत की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम औरतों को पढ़ने को मौका मिला है। तो अभी भी जो लड़कियां नहीं आई हैं फिल्म देखने, उनके बारे में क्या कहेंगी? उनको कैसे बुलाएंगी? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए इस मूवी को।
हर लड़की को, हर महिला को देखनी चाहिए मूवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पीछे सारे लोग, आप सब लोग साथ में आए हैं? ये छोटा पार्टी वार्टी भी चल रही है इधर, बढ़िया है। नहीं मतलब आप लोग अपना एक ये बढ़िया तरीका है। आपको कैसी लगी फिल्म? मूवी बहुत अच्छी है और एक्चुअल में ऐसी मूवी प्रमोट करनी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि जैसे अभी अगर ये और कोई कमर्शियल मूवी होती जैसे कि पुष्पा या पुष्पा 2, आजकल हम सिर्फ अग्रेशन को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक मूवी आई पुष्पा और उससे डबल आई पुष्पा 2, उसके बाद सलार, मतलब इसी तरह की मूवी बनती जा रही है। एनिमल जैसी मूवी को, ऐसी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी औरतें आज एक साथ जो आई हैं, यही अपने आप में ज्योतिबा फूले की जो मेहनत है उसको सार्थक करता है। अपेक्षा, आप खुद स्टूडेंट हैं, जब कॉलेजेस में मूवीज़ का क्रेज़ बहुत होता है, बच्चे आते हैं, फिल्म देखते हैं, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ इस फिल्म को लेके बच्चों में कोई डिस्कशन है, कोई माहौल है? ऑनेस्टली जिस लेवल पे प्रमोशन बाकी कमर्शियल फिल्म्स को मिलता है, इस फिल्म को नहीं मिला है। जैसे इस थिएटर में भी मूवी लगी है, आई गॉट टू नो दैट जैसे पोस्टर्स लगे रहते हैं ना बाहर, इस मूवी में पोस्टर भी नहीं है, फिर भी आप देखिए कि इतनी भीड़ आई है पता करने के बाद भी। बट जिस लेवल पे प्रमोशन स्टूडेंट्स में होना चाहिए था, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट में, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मेरा वुमेंस कॉलेज है, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वुमेंस कॉलेज है जहाँ पे इसको बहुत हाई लेवल में प्रमोट करना चाहिए था, बट उस हिसाब से मिली नहीं है। तो जैसे हमारे साथियों ने पहले भी कहा कि अभी कमर्शियल फिल्म्स लाइक रेड वगैरह, एनिमल वगैरह के चर्चे बच्चों में बहुत होते हैं, बट जो फैक्ट है ना कि जिसकी वजह से आप कॉलेजेस जा रहे हो, जिनकी वजह से, जिनके बलिदानों की वजह से आप यहाँ पे हो, आप उनके बारे में नहीं जानते। और ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती सरकार की है कि जब आप कंपैरेटिवली दूसरे मूवीज़ को टैक्स फ्री करते हो, उसको इतने हाई लेवल में प्रमोट करते हो, उसके पोस्टर हर जगह रिलीज़ होते हैं, बोर्ड्स लगते हैं उसके, और सेंसर बोर्ड उसको उसमें विदाउट कट रिलीज़ कर देता है, उसको टैक्स फ्री हो जाती है। इवन गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, जैसे छावा को जिस लेवल में प्रमोशन होता है, रैलियाँ निकलती है, उस लेवल में इस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। उसके बाद भी आई एम ग्लैड कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिला है इस मूवी को, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3 हफ्ते से चल रही है मूवी और अभी भी चल रही है, चाहे थोड़े लोग ही क्यों ना है। तो मुझे तो लगता है जितनी कमाई उसको करनी चाहिए थी, अभी तक उसने कवर कर ही लिया होगा। तो जितना विवाद था इस फिल्म को लेके, शुरू से विवाद की वजह से फिल्म डिले भी हुई, फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि जिन लोगों ने विवाद किया था उन्हें भी आके एक बार देख लेनी चाहिए? बिल्कुल देख लेनी चाहिए। और सेंसलेस बातें जो वो कर रहे थे कि गोबर फेंकना, ये करना, वो करना, स्पेशली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि कैसे हमारे भी अपने लोगों ने उसको बाइकआउट करने की कोशिश की है। तो एक आपने अभी एक सवाल पूछा था एक मैम से कि आपको क्या लगता है कि किस में ताली बजाने की आपको इच्छा है। ऑनेस्टली मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें सावित्रीबाई फुले एक आदमी को थप्पड़ मारती हैं। वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा कि जो, और वो उनकी बदौलत ने नहीं, वो एम्पावरमेंट उनकी वजह से नहीं आई है, वो उनके एजुकेशन की वजह से आई है, और जैसा सपोर्ट ज्योतिबा राव ने उनको किया उस वजह से आई है। तो फर्स्ट हाफ की मूवी में वो कैसे दिखाती हैं कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, और सेकेंड हाफ की मूवी में कितने अच्छे से दिखाया जाता है कि कैसे वो जवाब भी देती है, वो जवाब भी दे रही है, वो थप्पड़ भी मार रही है, और वो लोग उससे डर भी रहे हैं। एक वक्त में जब ब्राह्मणों के सवाल का जवाब ज्योतिबा देते थे, अब सेकेंड हाफ की मूवी में सावित्रीबाई फुले को वो आगे करते हैं कि तुम जवाब दो। तो इट्स वेरी एम्पावरिंग कि कैसे एजुकेशन आपको कितना बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे चेंज कर देता है। पेट्रियार्की की बातें हम हमेशा करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में हम आज भी रहते हैं। ऐसे में एक ऐसा जीवन साथी जो उस समय में जब बीवियों को पर्दे में रखा जाता था, पत्नियों को अपनी बराबरी तो छोड़िए, वो बहुत दूर की बात थी, उस समय में एक ऐसे आदमी की सोच, इतने दूरगामी सोच कि बीवी को खुद से आगे जाके कहते हैं कि तुम जवाब दो, तुम चीज़ों को हैंडल करो। ऐसे आदमी को जब आप देखते हैं पर्दे पे तो कैसा लगता है? इज़ इट रियल? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये मूवी आप लोगों को जैसे लग रही है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। ये मूवी एक तरीके का रोमांस भी दिखाती है अपनी, लव स्टोरी भी दिखाती है, और रिवोल्यूशन भी दिखाती है, रिफॉर्म्स भी दिखाती है। ये देखो हर चीज़, जैसे कि अभी के टाइम में ना मूवीज़ ऐसी हो गई हैं कि जब तक विलन मार ना खाए, 2 आदमी उड़े ना, वैसी मूवी नहीं आई है। बट बिसाइड्स ऑफ दैट वो बहुत प्यारी लव स्टोरी है। और जैसे आपने कहा ना कि अपनी बीवी को आगे फ्रंट फुट में देना, 19 साल का लड़का जो आज के टाइम में, हमारे टाइम में कोई किसको इतनी नॉलेज होती नहीं है, वो अपनी बीवी को कलम पकड़ाते हैं कि तुम पढ़ो,
ठीक है, वो अपनी बीवी को टीचर बनाने के लिए एक क्रिश्चियन स्कूल में मिशनरी स्कूल में लेके जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेनिंग लो, तुम पहले शिक्षिका बनो। तो ये कोई मामूली इंसान की सोच तो नहीं हो सकती है। वो तो उस टाइम की बात है, 80s की बात है। अभी तो सोच लो, अभी होने के बाद भी ऐसी चीज़ें। अपेक्षा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में है, साथ ही आपका कॉलेज जो है वो विमेन कॉलेज है, तो विमेन कॉलेज में इस तरीके की फिल्मों को कोई इनिशिएटिव लेके कि वहाँ इस तरीके की फिल्में तो बाकायदा दिखाई जानी चाहिए। या दिल्ली गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें तो ये सरकारों का अपना फैसला है, लेकिन जो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स हैं, वहाँ पे इसको दिखाया जाना चाहिए। इस तरीके की कोई पैरवी सरकार से करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं सरकार से एक तो सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप ऐसी मूवीज़ टैक्स फ्री कर देते हैं जो विदाउट एनी सेंस, जो हिस्टोरिक भी नहीं है, तो ऐसी हिस्टोरिक मूवी को जिसको आपको टैक्स फ्री करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और स्पेशली लड़कियों के लिए मैं पूछना चाहूँगी, आपके इतने कट्स लगाने के बावजूद भी, आपका इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, लोग और आपकी मजबूरी अब इस तरीके की हो गई है कि आपको ज्योतिबा राव की जयंती मनानी नहीं पड़ रही है। आपकी मजबूरी इस प्रकार की हो गई है कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर की बात बोलनी पड़ रही है। आपकी मजबूरी है कि आप गुलामगिरी भी छाप रहे हो। आपकी इतनी सारी मजबूरी है, तो आप फ्रंट फुट में आके क्यों नहीं खेल रहे हो? और देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज के हैं, ठीक है, और जिनकी मूवी बनी है वो खुद ओबीसी हैं, शूद्र हैं। तो अगर आप अपने आप को ओबीसी शूद्र बताते हो, तो अपने एक लेजेंडरी लीडर को आप प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? उन पे प्राउडली आप बात क्यों नहीं कर सकते? एक तो पहली बात तो, या तो आपका ये दोगला व्यवहार दिखाता है कि आप ओबीसी होके भी आप आरएसएस के वजह से चल रहे हैं, आप उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या तो फिर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है पीएन होने के बावजूद भी कि आप जो बोल दें आरएसएस उसको मान ले, बीजेपी उसको मान ले। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ओबीसी होने के बावजूद भी अपने लीडर्स को फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। ये हमारी कह सकते हैं हमारी बदकिस्मती है कि हम आज भी इस तरीके के व्यक्तित्व को, इतने दूरगामी भविष्यवेता जैसे लोगों को, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोगों को आज भी कैटेगरीज में बांटे रखते हैं, और ये लगता है कि ये फिल्म बनी है तो सिर्फ उन्हीं के बिरादरी के लोगों को आना चाहिए, समुदाय के लोगों को आना चाहिए, जबकि वो हम सबके लिए भाग्य बदलने वाले थे। तो आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको आज भी उसी कैटेगरी में देख रहे हैं, बांट रहे हैं उनको आज भी? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए यूजुअली डॉक्टर अंबेडकर के पहले हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं वो या तो ओबीसी रहे हैं या तो और भी पिछड़े समुदाय के रहे हैं। तो जो आप सोच जिनको लेके आगे बढ़ रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर ने स्पेशली जिस सोच को लेके वो आगे बढ़े थे, वो यूजुअली उन्हीं की है जो आज आके ये मूवीज़ भी नहीं देखना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को तो उनके बारे में पता ही तब चला जब हमारे लीडर ने हमको बोला कि जिस सोच को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ वो तो शूद्रों की है स्पेशली। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इस लेवल पे इस चीज़ को बोलना चाहिए कि सिर्फ स्पेसिफिक समाज की होगी। अगर क्योंकि मैं भी अगर ये मूवी देखने आ रही हूँ, मैं तो नहीं हूँ ना उस समाज की, फिर भी हम लोग उस समाज को देखने आ रहे हैं। क्योंकि जो सोशल एक्टिविस्ट होता है ना, उसका कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सोसाइटी को चेंज करने वाला इंसान होता है। अगर आप उसको किसी एक कास्ट में, कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे तो फिर आप उसके रिफॉर्म्स को वहीं तक सीमित कर दोगे। एक और चीज़, जैसे कि एक मैम ने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में कि वो कौन थे, महिलाएं ज़्यादा जानती नहीं हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है कि आज भी महिलाओं को ये नहीं पता कि आज वो किसकी वजह से शिक्षित है? सरकार। देखिए, मुझे बोलने में कोई मैं बिल्कुल इस चीज़ से डरूंगी नहीं कि सरकार ही है जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी करती है और ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं भी करती है। आप स्कूल्स के एनसीईआरटी बुक देखिए, इस एनसीईआरटी बुक वर्ल्ड वाइड फेमस है, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज करते हैं उनके लिए। तो उस बुक्स में भी, यूजुअली हिस्ट्री के बुक्स में भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले को सिर्फ एक पैराग्राफ में समेट दिया जाता है, पर रियलिटी क्या है वो हम लोगों को मूवी देख के पता चलती है। आज आप मूवी देखेंगे वो 2-3 घंटे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में नहीं बताई गई हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये सरकार की बदौलत है कि आज वुमेन्स को इसलिए इतना सब कुछ नहीं पता। वुमेन्स को सरस्वती के बारे में क्यों पता है? क्योंकि प्रमोशन मिलता है। सावित्रीबाई फुले के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि प्रमोशन नहीं है। और स्पेशली लड़कियों को भी, हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि कॉलेजेस में ये सारी बातें नहीं आती है। सावित्रीबाई फुले के बारे में ये सारी बातें नहीं आती है। स्पेशली सत्यशोधक समाज उन्होंने बताया, ये नहीं बताया जाता है। स्कूल्स इतने खोले पूना में, ये नहीं बताया। अपेक्षा, एक महिलाओं के लिए आखिरी आपका संदेश जो अभी तक ये फिल्म देखने नहीं आई है? ऑनेस्टली मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आके मूवी देखिए। मैं भी आई हूँ, मैंने भी अपना टाइम निकाला है।
बिसाइड्स ऑफ माई बिजी शेड्यूल। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग आके ऐसी मूवीज़ नहीं देखेंगे तो आगे चल के हमारी मूवीज़ और आएंगी नहीं। और हम लोगों को आज जितना थिएटर्स कम मिल रहा है, हो सकता है आप लोगों की वजह से हम लोगों को अगली बार थिएटर्स भी मिले और उस लेवल पर प्रमोशन भी मिले। चलिए, तो ये अपेक्षा थी जिन्होंने अपनी बात हमसे रखी, और आपने देखा था कि जो महिलाएं थी वो भी आज किस तरीके से यहाँ एक साथ इस फिल्म को देखने आई, और लोगों को ये फिल्म अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। फिल्म वाकई अच्छी है। जो लोग एक बार इसे देखने आते हैं वो ये तमाम जो वर्गीकरण है और तमाम इस फिल्म को जिस तरीके से इसका विरोध हुआ, उन सब चीज़ों के परे अगर पर्दे पर एक नॉर्मल फिल्म की तरह, चलचित्र की तरह भी आप इसको देखेंगे तो इस फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म का जो नरेशन है, जो इसकी वीडियोग्राफी है, तमाम चीज़ें एक नंबर है। और उस फिल्म को देखने के बाद आप ये ज़रूर निकलेंगे थिएटर से कहते हुए कि कमाल का काम किया है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो वीडियोग्राफर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, सब ने अपना अपना काम बखूबी निभाया है। तो एक बार अच्छे फिल्म को देखने के नाते ही आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। उसके अलावा जो सीख आप इसके साथ लेकर जाएंगे वो तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द जनता लाइव।